हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग नहीं भी पूछोगे तो भी बता देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो मिलिए भावना से। हेलो, हाय एंड बाय। और अभी आप चलते हुए देख पा रहे होंगे हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कांगड़ा। आज कांगड़ा जाएंगे क्योंकि हमें है वहाँ पे काम, और काम बताएगी भावना की क्या काम है। बता। क्यों है? क्या बोल रहे हैं? और इसका अपॉइंटमेंट है आज। जो उसका पासपोर्ट था ना, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो वो रिन्यू करवाना है। तो हम उस चीज़ के लिए जा रहे हैं और उसको कांगड़ा के लिए डेट मिली है आज की। और इसके साथ बहुत खप हो चुकी है पहले भी। और वो खप सुनाएगी भावना। नहीं, मैंने तो सुना यार, नहीं। सुना जल्दी। आप बोलो। ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा सब कुछ। तो हम सेम टाइम पे परसों भी जा रहे थे, हम मतलब आज से 2-3 दिन पहले। तो हम लोग रास्ते में पहुंच चुके थे। तो जैसे मंडी से है तो जो इसका एड्रेस था ना वो मंडी का डाला हुआ था, लेकिन लड़की ने एक बार भी नहीं पढ़ा था कि मंडी का एड्रेस डाला हुआ। तो हम यहाँ पे डेट मंडी की मिली है और हम कांगड़ा जा रहे थे। और मैं उसका वेट पर वहाँ पे कर रही थी एजुकेशन बोर्ड के पास, और ये वहाँ पे बैठी हुई थी। तो बोलती कि मेरे साथ बहुत बड़ी खप हो चुकी है। मुझे लगा पता नहीं क्या बोलने वाली है। और दीदी बहुत अपसेट थी उस दिन क्योंकि इसने उसी टाइम पढ़ा था कि ओ शिट, ये तो मंडी की डेट है। और हम लोग वहाँ बैठे थे। तो उसके बाद इसने कभी कभी मेरे साथ अक्सर होता रहता है ये। तो इसके साथ वैसे सच में अक्सर होती रहती है ये चीज़ें, क्योंकि इसने 3 दिन पहले इसको पता था कि मुझे वहाँ जाना है। और इसने डॉक्यूमेंट चेक भी करा था, बट उसने एड्रेस नहीं देखा था। बस यही देखा था कि डेट कब की है, बस इतना ही देखा था। तो इसके साथ बहुत बड़ी खप हो चुकी थी बेचारे। बट अच्छा हुआ कि हमें वहीं पता लगा, क्योंकि वहाँ से जाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और अच्छा हुआ हम ऑफिस में नहीं पहुंचे, नहीं तो वहाँ तो बेइज्जती हो जानी थी सच में। उन्होंने तो बोलना था तुम अनपढ़ हो, क्या अनपढ़ हो, तुम्हें पता नहीं चलता है। तो ऐसा खप हो चुकी थी। लेकिन आज हम सच में पूरे टाइम से निकले हुए हैं। हम टाइम से पहले ही पहुंचेंगे क्योंकि ऊपर से गोल्डन चांस है। सच में तीसरी बार है, 2 बार ऐसे ही कर चुकी है गाइस। तो ये लास्ट टाइम और ये गोल्डन चांस है हमारे पास। तो इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। तो हमने सोचा है कि हम ना 15-20 मिनट पहले ही पहुंच के वहाँ बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम बहुत पहले जल्दी निकल गए हैं, मतलब तैयार होके। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। भावना चली गई है फोटो स्टेट कराने और हमारी बस निकल चुकी है, कांगड़ा वाली बस। और अभी हमें वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक बस आएगी। और यहाँ तब तक आप देखो कितना अच्छा बोर्ड लगा है धर्मशाला का। बोर्ड इन द सेंस की डेकोरेट कर रखा है। और ये देखो, और ये देखो कितना सुंदर बनाया है बार। और ये हमारा एजुकेशन बोर्ड का बस स्टॉप, और ये है एजुकेशन बोर्ड। अगर आपको काम होगा तो आप यहाँ मतलब बोर्ड में, वैसे हिमाचल के जितने भी हैं कभी ना कभी काम होता ही है। तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये सबसे पहला स्टेशन है धर्मशाला का बस स्टॉप का, जो सबसे पहले आता है एंटर होते ही। और हमारा हॉस्टल के लिए जाता है यहाँ से रोड, जो कि क्रिकेट स्टेडियम के लिए जाता है। और इस बेचारी के साथ इतनी खप्पे हो चुकी है ना कि खुद बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई अब कि काम होगा कि नहीं होगा। तो फिर इसलिए पता सुबह क्या वो ठीक चलते हैं, प्लीज़ जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, क्योंकि इसको लास्ट चांस मिला ही है। तो फिर अभी तो दीदी बहुत भावुक हो चुकी थी बेचारी सुबह सुबह कि चलते हैं, अब चलते हैं, लेट हो जाएंगे। और तूने अभी बस छोड़ दी है, ठीक है, हंस रहे हैं। अब अगर हम वहाँ भी तो करा सकते थे, तो रिस्क अब पता नहीं कब तक, बस पता नहीं कब तक आएगी यार। अभी तो है टाइम बहुत वैसे भी। भावना हो गई थी बहुत ज़्यादा टेंशन, बोल रही है फाइनली बस मिल चुकी है और अब मैं जाने वाली हूँ और बस काम हो जाए जल्दी जल्दी, ऐसा बोल रही है।
बोल यार, तो तेरे को क्या होता है? मैं बहुत नर्वस, तो मेरा काम आज होना चाहिए, वरना मैं गई फिर मैं तो गई फिर से डांटा लग पड़ेगी। कहनी पड़ती है, क्या सहनी पड़ती है? दुख दर्द पीड़ा। कोई बात नहीं यार, ये तो होता रहता है, तो हो जाएगा आज का। आपने ज़्यादा टेंशन लेनी खाना, ठीक है? ऐसा मज नहीं दुख तो हंसने का हो रहा है। गाइस, और ये है कांगड़ा बस स्टैंड। हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा और अभी हम जाएंगे अब ऑफिस। ज़्यादा दूर है यहाँ से? हाँ दूर तो है, ऑटो ऑटो में जाएंगे हम। आधे टाइम 10 बजे आएंगे। गाइस, तो भावना ऑटो में ले जा रही है, कि बोलती पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएंगे। और चलने चलता है थोड़ा सा ये आगे, और इसका प्राइस भी इतना बताया है। और ये रही कांगड़ा मार्केट। और अगर किसी को एड्रेस यहाँ का पता नहीं है तो ये पोस्ट ऑफिस के पास ही है। तो हमारा काम वहाँ पे हो चुका था, तो भावना लाई अभी शॉपिंग करने के लिए हमारे को। और देखो अच्छी लग रही है। हाँ यार, अच्छा लग रहा है, कसम लगे। पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छा लगा मेरे फेस पे। कसम लगे, तेरी कसम, अच्छा लग रहा है। हाय गाइस। और फिलहाल हमने इतनी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है, हम चेंजिंग रूम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या इसमें से सिलेक्ट हो पाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा है। हम विशाल मेगा मार्ट में आए हैं, जो कि कैसा लग रहा है गाइस? जज तेरे पे जच रहे यार, मेरे पे नहीं जचते। ये देखो, मैं शॉपिंग करने एक मिनट साइड पर। अच्छा लग रहा है यार। नीचे हटाओ, हाँ बस ऐसे रहना, ठीक लग रहा है यार। वहाँ कसम कर, मेरे पे अच्छे लगते वैसे, पर अच्छे है यार, है ना? ड्रेस पहन रखी चेंजिंग रूम में इस टाइम हम लोग सोच रहे थे कि हम ये ड्रेस ले, पर पता नहीं लग रहा है कि हमारे पे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो देखते अगर हम थोड़ा फोटोशूट करके थोड़ी वीडियो बनाएंगे, अगर हमें लगेगा अच्छी लग रही है तो अभी पता नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर हमें अच्छा लगा तभी ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। सॉरी, हमने शॉपिंग करी है दोनों के है ये, इसमें इतने सारे कपड़े। और अभी भावना आएगी चेंजिंग रूम से बाहर और मैं आ चुकी हूँ बाहर। और इतने अच्छा सामान है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हैं। इतनी शॉपिंग करने के बाद अभी हम जूस पीने के लिए बैठे हैं, तो उसके बाद हम अब वापस निकल जाएंगे धर्मशाला के लिए, हॉस्टल के लिए अपने। उस ड्रेस की बात कर रही है जिसमें हम चेंजिंग रूम में गए थे, और हम ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो उसने फोटो खींची है, तो बोल रही है कि आज जिम मारा है ना हमने, मतलब ये ट्रेनिंग करी है, तो उसमें मसल्स दिख रहे, तो हम अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा बोल रही है। बट सच में हमारे में ना इतनी अच्छी लग भी नहीं रही वो ड्रेस, तो हमने ली भी नहीं हो। मेरे पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट फिर भी कभी फ़ोटो शूट करना हो तो हमारे पास पहनने के लिए कुछ होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लेके रखें इसको। और मुझे अच्छा भी लगा था ये लेने के लिए। हाँ, मैं तो देख पा रही हूँ ये बहुत अभी स्ट्रेस में इस टाइम, पहले काम के स्ट्रेस में थी, अभी ये ड्रेस वाली जो फोटोज़ है उसके स्ट्रेस में बोल रही है मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, पर क्या कर सकते, कुछ नहीं होता। क्या बोलना चाहेगी? एकदम सही टाइम पे। और हमने जूस पिया ही था, अभी हम 2 कदम चले गए तब तक अंकल आ गए थे ऑटो लेके। तो अभी हम निकलेंगे बस स्टैंड के लिए, और वहाँ से बस लेंगे और चलेंगे हॉस्टल की तरफ। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हॉस्टल, और सच में बहुत ज़्यादा थक गए। एक तो आदत भी नहीं है ना बाहर जाने की इतनी ज़्यादा, और पूरा दिन लग गया आज तो हमारा। और अभी टाइम हो चुका है, मतलब 2 बजने वाले, और 3:30-4 बजे तो हमें ग्राउंड भी जाना है, तो फिर थोड़ा थक गए हैं। बट चलो सही है, कभी कभी शॉपिंग पे या कभी कभी घूमने या काम से निकलना चाहिए बाहर भी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप
मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो बाय।